ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का स्वागत और सभी को मेरा सादर प्रणाम। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम यानी कि समस्त ग्रंथों में, समस्त शास्त्रों में, समस्त वैदिक जो ग्रंथ हैं, वैदिक इतिहास है, उन सब में श्रेष्ठ उनका राजा ग्रंथ राज। राजा यानी कि इन्हीं के अनुसार बाकी सारे ग्रंथ हैं। वो सारे ग्रंथ मिलके राजा का ही गुणगान करते हैं। प्रजा का धर्म है राजा की यश कीर्ति गाना। तो जितने भी पुराण हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी आध्यात्मिक पुस्तक हैं, वो सब के सब मिलजुल कर गुणगान करते हैं ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम का। अब ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि अकेला ऐसा पुराण है, ये अकेला ऐसा महान ग्रंथ है जो किसी को भी कृष्ण प्रेम प्रदान कर सकता है। अगर कोई उचित पात्र है, अगर उसका मूड बहुत अच्छा है, अगर उसकी अलाइनमेंट बहुत अच्छी है, वो समझ चुका सब कुछ करके इस संसार में, वो जान चुका, परख चुका, या हो सकता है जांच और परख के दायरे से भी ऊपर हो, उसके लिए ये अमल पुराण नवजीवन उसके हृदय में व्याप्त कर सकता है। वो नया जीवन शुरुआत हो सकता है उसकी। तो ये अकेला ऐसा पुराण है जो भगवत भक्ति से ओतप्रोत है। जिस प्रकार रसगुल्ला किधर से भी खाओ मीठा होता है, रस से भरा होता है। अच्छा, केवल रस से भरा ही नहीं होता, अगर थोड़ा और दिमाग लगाएं, रसगुल्ले के बाउल में से एक रसगुल्ला निकालिए, अब खाइए। खाओगे तो मीठा, हाथ पे क्या लगेगा? मीठा। अब आप किसी और को हाथ मिलाओ तो उसके हाथ पे क्या गया? वही मीठा। तो ये एक ऐसा ग्रंथ है जो स्वयं को मिठास देता है, लेकिन अगर दूसरे को दिया जाए उसे भी मिठास। वो अगर दूसरे को छुए तो ये मीठा उसको भी चलेगा। तो ये मिठास अ, किस प्रकार ट्रांसफर होती है, ये है ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम। हमारा बड़ा सौभाग्य है, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम का स्पर्श कर रहे हैं। बड़ा सौभाग्य है, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम को श्रवण पठन आदि करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भूरी भूरी आप सबकी प्रशंसा करते हुए मैं आज का श्लोक शुरू करता हूं। चौथा स्कंद चल रहा था और 29वां अध्याय चल रहा है। तो मैं आप सबकी स्क्रीन पे शेयर करता हूं ताकि मिल के पढ़ सकें भागवतम। जब तक हम इंद्रिय सुखों का भोग करना चाहते हैं, तब तक हम भौतिक कार्यों की सृष्टि करते रहते हैं। जब जीव भौतिक क्षेत्र में कर्म करता है तो वह इंद्रियों को भोगता है, और ऐसा करने से वह भौतिक कर्मों की एक और श्रृंखला को जन्म देता है। इस प्रकार जीवात्मा बद्ध आत्मा के रूप में जकड़ा जाता है।
तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। सूक्ष्म शरीर में रहते हुए हम इंद्र तृप्ति के हेतु अनेक योजनाएं बनाते हैं। ये सारी योजनाएं मन में बीज रूप में अंकित होती रहती है, बीज के रूप में हृदय में रहती है। बद्ध जीवन में जीव एक के बाद एक अनेक शरीरों की श्रृंखला को जन्म देता है। ये कर्म बंधन कहलाता है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, यदि हम विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ही कर्म करते हैं तो भौतिक कर्म के कारण बंधन नहीं होता, किंतु यदि हम ऐसा नहीं करते तो हम एक एक करके भौतिक कर्मों में बंधते जाते हैं। ऐसी दशा में यह मान लेना होगा कि चिंतन, अनुभव तथा इच्छा से हम भावी भौतिक शरीरों की सृष्टि करते रहते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर के शब्दों में, अनादि कर्म फले पड़ी भवार्ण जले। जीव अपने पुराने भौतिक कर्मों के कारण कर्म बंधन के सागर में गिर जाता है। इस तरह भौतिक कर्म के समुद्र में गोते लगाने की बजाय हमें केवल जीवन निर्वाह के लिए भौतिक कर्म करने चाहिए। शेष समय भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगाना चाहिए। इस प्रकार कर्म के फल से उभरा जा सकता है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो प्रभुपाद जी और व्यासदेव जी दोनों मिलकर हमें कुछ समझाना चाह रहे हैं। इधर व्यासदेव जी और प्रभुपाद जी मिलकर हमें समझा रहे हैं, उधर नारद जी राजा प्रचीन बहरी को समझा रहे हैं। ये समझाना कितना जरूरी है, ये समझाना कितना जरूरी है, ये हमारी समझ में नहीं आता। हमारी समझ में कोई हमें समझाए तो हम उसे नकार देते हैं। क्यों? क्योंकि हम तो स्वयं समझदार हैं। कई बार आपको संसारी लोग मिलेंगे, वो पूरी दुनिया चलाते हैं, लगता है अरे आई नो एवरीथिंग, यू ओनली नो मैटर। कई बार लोग सोचते हैं मुझे, अब मैं अपना परिवार भी चला लेता हूं, अपना कुटुंब भी चला लेता हूं, सबसे समझदार मैं ही हूं, सब लोग ये जानते हैं, सब लोग ये मानते हैं। लेकिन ये संबंध भी भौतिक और आपके कार्यकलाप भी भौतिक। तो यानी कि आप भौतिकता अच्छे से जानते हो। तो जब भौतिकता अच्छे से जानते हो तो आध्यात्मिकता को कब जानेंगे? और सारा समय और अच्छी भौतिकता के लिए लगा देते हैं। तो यहां प्रभुपाद जी और व्यासदेव जी मिलकर हमें समझा रहे हैं, हमें समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि अपने को इतना समझदार नहीं समझना चाहिए। जिस दिन आप भक्तों के समक्ष विनम्रता से बैठ जाएंगे कि मुझे नहीं आता, मैं सीखना चाहता हूं। एक होता है मैं जानना चाहता हूं, एक होता है मैं सीखना चाहता हूं। दोनों में बहुत अंतर है। जानना हो सकता है बताने के लिए हो, सीखना अपने लिए होता है। इसलिए जानना चाहता हूं और सीखना चाहता हूं, इसका भेद भी हमें जानना होगा। ये दोनों अलग हैं। तो प्रभुपाद जी यहां लिख रहे हैं कि व्यक्ति इस शरीर में रहता हुआ अनेकों अनेक योजनाएं बनाता है। किसकी? इंद्र तृप्ति की। कैसे बेस्ट से बेस्ट एंजॉयमेंट मिल सके मेरे को। और ये सारी योजनाएं मन में बीज की तरह अटक जाती हैं। जैसे कोई योजना, कुछ चीज देखी आपने, आपको चाहिए, आपने अटका ली। जब समय, परिस्थिति, काल, प्रयोजन इत्यादि सब कुछ सेट हो जाएगा तब आपकी इच्छा जागृत हो जाएगी। वो बीज के रूप में बना रहता है और एक के बाद एक, एक के बाद एक अनेक जीवन बीत जाते हैं। क्योंकि वो योजनाएं बनाता है चीज प्राप्त करने के लिए, योजनाएं बनाता है इंद्र तृप्ति करने के लिए,
और उन्हीं योजनाओं के लिए कर्म करने लगता है, क्योंकि योजना तो तभी है जब उसके साथ कर्म हो। अगर आप सोचते हो कि आपको 80 नंबर लेने 80% नंबर लेने हैं, तो मेहनत तो 80% के लिए करनी पड़ेगी। अगर आप स्टूडेंट हैं तो, अगर आप बड़े हैं तो आप सोचते हैं कि मैं ऊंची पोस्ट पे जाऊंगा, ऊंची पोजीशन पे जाऊंगा, तो उस ऊंची पोस्ट या ऊंची पोजीशन के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप सोचते हो आपकी सैलरी डिफाइन हो जाए, इतनी सैलरी तक तो मैं पहुंचूं, तो उस सैलरी तक पहुंचने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आपकी सारी योजनाएं बिना कर्म के अंजाम नहीं देंगी। जिस प्रकार अगर गृहिणी सोचती है कि आज मैं घर भगवान के लिए कोई भोग बनाऊंगी, तो केवल सोचने मात्र से भोग नहीं बनता, उसको सब्जी तरकारी लेके आके काट के इत्यादि प्रसाद बनाना या भोग बनाना पड़ता है, उसके लिए कर्म लगता है, कर्म करना पड़ेगा उसके लिए। तो जीव इंद्र तृप्ति के लिए कर्म करता रहता है, और यही कर्म उसको एक जीवन से दूसरे जीवन, दूसरे जीवन से तीसरे जीवन में बांधते रहते हैं। प्रपात जी लिख रहे थे कि ऐसी दशा में यह मान लेना होगा कि ये सारा चिंतन, अनुभव, एक्सपीरियंस भी, अनुभव मतलब एक्सपीरियंस, तथा इच्छा आगे आने वाले शरीरों की सृष्टि कर रहा है। तो प्रभुपाद जी राय दे रहे थे, बचोगे कैसे थे? प्रभुपाद जी कह रहे थे, इस भौतिक कर्म के समुद्र में जो गोते लगा रहे हैं, उसकी बजाय क्या करना होगा? उतना काम कीजिए जितना जीवन के लिए जरूरी है। और प्रभुपाद जी लिख रहे थे, शेष समय भगवान के दिव्य प्रेमा भक्ति में लगाना चाहिए। दोबारा से पढ़िए इस लाइन को। शेष समय भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लगाना चाहिए, इस प्रकार कर्म के फल से उबरा जा सकता है। तो पहले तो इतना समय होना चाहिए कि भगवान के दिव्य प्रेमा भक्ति में लग सके। इतना समय तो लाना पड़ेगा हमको, अपने आप को, अपने जीवनचर्या को इस तरीके से ढालना होगा कि जीवन में बहुत समय हो, वो समय हो हमारी भक्ति वर्धक कार्य करने के लिए। संकीर्तन, साथ में बैठ के कीर्तन, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने का समय हो हमारे पास, संग में बैठ के भागवतम इत्यादि पढ़ने का समय हो हमारे पास, साथ में बैठ के जप करने का समय हो हमारे पास, साथ में मिलके भगवान की दिव्य सेवा करने का समय हो हमारे पास। ये समय निकालना, ये इंपॉर्टेंट है। जब हमारी भक्ति श्रेष्ठ होती है ना, तो हम समय निकालते हैं। जब आपकी भक्ति बढ़ रही होती है ना, तो आप समय निकालते हो। लेकिन जब भक्ति को कैजुअल ले लेते हो, कैजुअल, तो आपको वही समय भारी लगने लगता है। आप कह रहे हैं, मैं क्यों इतना समय लगा रहा हूं? इस समय तो मैं कुछ और नोट छाप लेता, इस समय तो मैं कुछ और कर लेता, इस समय तो मैं ये कर लेता। ये भौतिक बुद्धि बढ़ती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि भक्ति को कैजुअली लिया है, वैष्णवों को कैजुअली लिया है, वैष्णव अपराध हो गए हैं। क्योंकि भौतिक आसक्ति बढ़ने का एक ही कारण दिया जीव गोस्वामी ने। जीव गोस्वामी ने कहा, जब वैष्णव अपराध बढ़ जाते हैं या कोई वैष्णव अपराध करता है, तो सबसे पहले उसकी भौतिक आसक्ति बढ़ती है, सर्वप्रथम। फिर उसके पास भक्ति के कार्य करने का समय नहीं होता। फिर वो कहता है, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। पहले बहुत कर लिया, अब नहीं, अब मैं वैसा नहीं कर सकता। वो तो मैं बहुत करता था, मूर्ख था, पागल था, पता नहीं क्या हो गया था मुझे। अब मुझे समझ में आ गई भैया, भाई मुझे बहुत मेहनत करनी है, भाई मुझे संसार में मेहनत करनी है, बहुत धन कमाना है, ऐसा सोचने लगता है, बहुत यश कमाना है, बहुत बैंक बैलेंस चाहिए, एक अच्छी लड़की से शादी करनी है अभी मेरे को, बहुत मेहनत करनी है अभी मेरे को। ये व्यक्ति
अपने पास से च्युत हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी भक्ति डाउन हो रही है। जब भक्ति श्रेष्ठ होती है तो व्यक्ति लाखों प्रलोभनों को लात मार सकता है। लाखों प्रलोभन, करोड़ों के प्रलोभन को लात मार देगा। लेकिन भक्ति जब कमजोर होती है तो जिनको लात मारी है फिर उसे याद आता है, अरे यार वो तो अच्छा ऑफर आया था मेरी जॉब का, है ना, बाहर का ऑफर आ गया था, इधर का ऑफर आ गया था, उस वक्त पता नहीं मैं क्या ही कर रहा था। ऐसा व्यक्ति विचार करने लगता है। जब आपकी कॉन्शियसनेस गिरती है तो आपको भक्ति वर्धक कार्य अनर्थ लगने लगते हैं। अनर्थ, कोई अर्थ नहीं। लेकिन जब आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ती है आपको हर छोटी छोटी सी चीज बहुत बड़ी लगने लगती है। 4 घंटे बैठ के कोई किसी माला कर रहे हो तो भी आपको बहुत बड़ी बात लगेगी, और कॉन्शियसनेस बेकार है, करोगे 4 घंटे वेस्ट कर दिए। एक श्लोक याद करने में समय लगाओगे बहुत देर, तो कॉन्शियसनेस ठीक है तो मजा आएगा। कॉन्शियसनेस ठीक नहीं है, कॉन्शियसनेस कहीं और एब्जॉर्ब हो गई, तो आपको वही लगेगा अरे इतना समय लगाते हैं यार, मैं तो नहीं कर सकता, मुझे नहीं करना, मुझे नहीं याद करना, मुझे क्यों करना है। मेरी भक्ति चल रही है, वो केवल जब कोई भक्ति मान लेते हैं। मेरी भक्ति चल रही है, कैसे चल रही है? मैं जब कर रहा हूं ना। कैसे जब कर रहे हो ये भी आपको पता है। मेरी भक्ति चल रही है कि भक्ति केवल जब से थोड़ी चलती है। भक्ति तो ध्यान पूर्वक जब से चलती है। भक्ति चलती है, और भी कई अंग है भक्ति के। तो ये विचार करना, प्रभुपाद जी यहां लिख रहे हैं कि जितना समय बचता है पहले तो उतना समय लगाना चाहिए जिसमें जीवन निर्वाह हो जाए। जीवन निर्वाह हो रहा है उतना समय लगाइए। फिर जो समय बचे तो भगवान की दिव्य यानी ट्रांसेंडेंटल प्रेमा भक्ति, लविंग डिवोशनल सर्विस, ट्रांसेंडेंटल लविंग डिवोशनल सर्विस, दिव्य प्रेमा भक्ति में लगाना चाहिए। अब प्रोपा जी ऐसे क्यों लिख रहे हैं लगाना चाहिए? ऐसे क्यों नहीं लिख रहे कि व्यक्ति लग जाता है, अपने आप लग जाता है? ऐसे क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि अपने आप नहीं लगता है। लगाना चाहिए मतलब मेहनत करनी पड़ेगी उसको, उसका मन नहीं करेगा। लेकिन रूल बनाना चाहिए, लगाना चाहिए मतलब अब मेरे पास समय है, अब मैं इस समय को फालतू के काम नहीं करूंगा, संसारिक कामों में नहीं लगाऊंगा। ये समय मेरी आध्यात्मिक उन्नति का समय होना चाहिए। आध्यात्मिक उन्नति बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट किसके लिए है? जिसके लिए लविंग डिवोशनल सर्विस इंपॉर्टेंट है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये मैं नहीं कह रहा, मुझे तो कहा गया है भागवतम ने, मुझे तो जीना है ऐसे। अब मुझे क्या जीना है, हम सबको जीना है। जो जो व्यक्ति भक्ति में आगे प्रगति करना चाहता है, जो व्यक्ति ये संसार में सोचता है कि ये उसका लास्ट जन्म होना चाहिए, हर वो व्यक्ति श्रीमद् भागवतम की इन शिक्षाओं को अपने हृदय से लगाएगा। हर वो व्यक्ति अपनी भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करेगा, वो अपने जीवन को ढालेगा, अनवांटेड समय हटाएगा। तो ये हमें सोचना होगा कि प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि शेष समय, अब कोई ये भी नहीं कह सकता कि मेरे पास तो शेष ही नहीं है, मेरे पास तो कुछ बचता ही नहीं है, मैं तो सारा दिन भौतिक संसार के कामों में लगा, मेरे पास कुछ बचता ही नहीं है। तो आपने पहला, इसका मतलब कॉन्ट्राडिक्शन है, आपकी भक्ति से विरोध है आपको। पहला क्या था? उतना काम करना चाहिए जितना जरूरी है। दूसरा,
जरूरी वाला काम निकाल दिया, जो समय बचा है उस समय में तीव्रता से भक्ति करनी है, ताकि ट्रांसेंडेंटल लविंग डिवोशनल सर्विस कर सको। एक तो वो दिव्य होनी चाहिए, भौतिक नहीं, यानी कि उसके पीछे कुछ आपका अपना लोभ नहीं होना चाहिए, उसके पीछे कोई ग्रीड नहीं होनी चाहिए, उसके पीछे कोई लालच नहीं होना चाहिए, दिव्य होनी चाहिए वो सर्विस। दूसरा, लविंग होनी चाहिए, प्रेम से। ऐसा भी नहीं मार मार के कूट कूट के कराया गया हो। स्वतः कष्ट लेने का मन कर रहा होना चाहिए, स्वतः भक्ति में आगे बढ़ने का मन करना चाहिए, स्वतः कष्ट लेने की तैयारी होनी चाहिए, स्वतः। पर हम देखते हैं आजकल सर्दियां, लोग ऑफिस जाके सीधा चलो कंबल में लेट जाओ, रेस्ट करें, रिलैक्स होना है। कंफर्ट जोन से कैसे होगी भक्ति? इतिहास गवाह है, कंफर्टेबल होके किसी ने भगवान को प्राप्त नहीं किया है। रजाई में कंबल में घुसकर किसी ने भगवान को प्राप्त नहीं किया। एक भी उदाहरण नहीं है ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम में। हाँ, कंबल देकर भगवान को प्राप्त किया है सनातन गोस्वामी ने। कंफर्ट जोन छोड़कर भगवान को प्राप्त किया है। भक्तों का संग करने के लिए अपना कंफर्ट जोन छोड़ के आना, भागवतम सुनने के लिए अपना कंफर्ट जोन त्याग के बैठना, हृदय जीतना भक्तों का, भगवान का, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो शेष समय दिव्य प्रेमा भक्ति, यानी ट्रांसेंडेंटल लविंग। तो लविंग समझ में आ गया, लविंग इज प्रेममयी, विद लव, नॉट एज अ ड्यूटी। एज अ ड्यूटी नहीं, एज अ ड्यूटी तो विदाउट लव भी होती है, एज अ ड्यूटी। एज अ ड्यूटी तो हमें भौतिक जीवन जीना है, हमारा भौतिक जीवन एज अ ड्यूटी होना चाहिए और आध्यात्मिक जीवन विद लव। पर हमने उल्टा किया हुआ है। कॉन्शियसनेस अभी इतनी ग्रेट हो सकता है ना होना, इसीलिए तो अभी हमने भक्ति एज अ ड्यूटी और भौतिक जीवन विद लव। जैसे जैसे ये पलड़ा चेंज होएगा ना, आपकी भक्ति बढ़ेगी, आपकी कॉन्शियसनेस डेवलप हो जाएगी। तो थोड़े दिन पहले हम एक एक्सरसाइज कर रहे थे, अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ चेकअप, कुछ भक्तों के साथ बैठ के कर रहे थे मैं हम। तो उसमें एक प्रश्न पूछा था मैंने, उसमें था योर मटेरियल गोल्स एंड स्पिरिचुअल गोल्स को लेके, डज योर स्पिरिचुअल गोल्स एक्साइट्स यू मोर देन योर मटेरियल गोल्स? क्या स्पिरिचुअल गोल्स आपको ज्यादा एक्साइट करते हैं या आपको मटेरियल गोल ज्यादा एक्साइट करते हैं? दोनों में से ज्यादा एक्साइटमेंट किसमें है? इस पे मंथन करना चाहिए हमको। When I get some material goal, I get more excited to achieve them, या मुझे कोई स्पिरिचुअल गोल दिखता है अपना तो मैं उसके प्रति ज्यादा एक्साइटेड रहता हूँ? दैट इज योर कॉन्शियसनेस। स्पिरिचुअल हेल्थ चेकअप। आपको एनर्जी कहां से आ जाती है, किस चीज में एनर्जी मिलती है? तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, देखिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, व्यासदेव जी लिख रहे हैं, नारद जी समझा रहे हैं प्राचीन बहारी को। तो ये तीनों एक्चुअली में हमें ही समझा रहे हैं। शेष समय दिव्य प्रेमा भक्ति, तो ट्रांसेंडेंटल समझ में आ गया, भौतिक नहीं, आध्यात्मिक। प्रेमा भी समझ में आ गया, लविंग, इट इज आई एम डूइंग इट विद लव। मुझे प्यार है भाई, मैं इसलिए कर रहा हूं,
It excites me because I am in love. When you are in love, you are always excited, don't you? है ना? आप कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ोगे अपनी प्रेमिका से मिलने की। छोड़ दोगे तो प्रेमिका नाराज हो जाएगी। है ना? अगर आपने अपॉर्चुनिटी छोड़ी, वो कहेगी क्या तुम्हारे पास तो था मौका, तुम आए नहीं, तुम आ सकते थे, तुम क्यों नहीं आए? सच्ची बात है, नहीं? नाराज हो जाएगी, वो बोलेगी। फिर वो भी तो आशा, वो आए, वो आए, वो आए, वो भी, तुम क्यों नहीं आए? मैं तो तुम्हें ढूंढ रही थी। बिकॉज यू आर इन लव। सो जब हम सच्ची में प्रेम में होते हैं ना, सो वी लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज, दिव्य प्रेमामयी। सो विद लव, हम जो भी करेंगे ना, विद विद लव करेंगे। आप भगवान के लिए भोग मना रहे हो, बड़े प्यार से बनाओगे, भले ही कष्ट है बहुत, भले बुखार हुआ हुआ है, भले कुछ भी हुआ हुआ है, जो भी आप करोगे आप प्रेम में ही करोगे, नॉट एज अ ड्यूटी। हालांकि अगर एज ए ड्यूटी भी कर रहे हो तो श्रेष्ठ है। देखो, कई स्टेजेस हैं। पहला है कि मैं करता ही नहीं। जो नहीं करता उससे अच्छा है वो व्यक्ति जो करता है। अब जो करता है पर इनकंसिस्टेंट है ना? चार श्रेणियां बता रहा हूं आपको, ध्यान से समझिएगा। पहली श्रेणी है जो करता ही नहीं है, एक तो वो हो गया। दूसरा है जो करता है पर इनकंसिस्टेंट है, जब करेगा बहुत करेगा, जब नहीं करेगा तो करेगा ही नहीं, इनकंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंट है इसलिए डिपेंडेबल नहीं है, इसलिए पता नहीं है, बैंक अपॉन नहीं किया जा सकता। सच्ची बात है, समझ में आ रहा है? प्रैक्टिकल है। पहला वो व्यक्ति जो करता ही नहीं है, उससे अच्छा कौन है? जो करता है लेकिन इनकंसिस्टेंट है। उससे अच्छा वो है जो करता है विद ड्यूटी, यानी कि वो कंसिस्टेंट है, उसकी ड्यूटी है, वो ड्यूटी समझ के करता है, इसलिए कंसिस्टेंट होता है ना? ड्यूटी पे आदमी कंसिस्टेंटली जाता है ना, बस 8-10 CL मिलती है बस साल की, बस भाई यही तेरी इनकंसिस्टेंसी का यही है, बाकी सारी कंसिस्टेंसी है। फिर एक लेवल और आगे है, वो करेगा, वो कंसिस्टेंट भी रहेगा, लेकिन वो बहुत प्रेममयी होगी, ड्यूटी से भी ऊपर। फिर उसकी ड्यूटी नहीं है, क्योंकि ड्यूटी में तो आदमी को मन मार के भी जाना पड़ता है ना? ड्यूटी है, क्या करूं, जाना पड़ेगा। हर संडे रात को मंडे ऑफिस जाने के लिए आदमी यही सोचता है, ओहो कल फिर जाना है। अंग्रेजी में बोलते हैं मंडे ब्लूज, एंड एवरीबडी हैज दिस मंडे ब्लूज। इट लुक्स वेरी ब्लू, नॉन अट्रैक्टिव। फिर जाना पड़ेगा नौकरी पे, या फिर जाना पड़ेगा, पर जाता है वो। तो ड्यूटी पे व्यक्ति बेमन भी जा सकता है, पर जाना है क्यों? क्योंकि ड्यूटी है, एज अ ड्यूटी। फिर एक होता है वो व्यक्ति जो लविंगली करता है, बहुत प्यार से करता है ना? जैसे किसी का बिजनेस चल रहा है, वो मालिक है, वो देखोगे रात को भी पहुंच जाएगा, वो मजे मजे में चला जाएगा। वो तो मालिक है, उसको मजा आ रहा है, उसको ड्यूटी नहीं है। वो उसको सुबह बुला लो, रात बुला लो, दिन बुला क्या लो, वो तो खुद ही पड़ा होगा वहां, क्यों? वो मालिक है। ही इज डूइंग इट विद लव। उसको 15 घंटे काम करके भी मजा आता है। सच्ची बात है, मिले हो ना पैसे लोगों से, आप किसी भी चीज में ओनरशिप लोगे, यू विल स्टार्ट फीलिंग लाइक लव। सो ये चार तरीके के लोग होते हैं। पहला, करेंगे ही नहीं। दूसरा, करेंगे तो इनकंसिस्टेंट। तीसरा, करेंगे, कंसिस्टेंट है, लेकिन लव नहीं है, ड्यूटी है। और चौथे उससे भी आगे हैं, करेंगे, कंसिस्टेंट होंगे, पर प्यार भी बहुत होगा। सो यहाँ प्रभुपाद जी ने कहा, ये
इसीलिए मैंने ये शब्दों पे जोर दिया थोड़ा। ध्यान से इस शब्द को दोबारा पढ़िए। दिव्य प्रेमा भक्ति, है ना। सो ट्रांसेंडेंटल लविंग, और भक्ति होता है डिवोशनल सर्विस। ट्रांसेंडेंटल लविंग डिवोशनल सर्विस, इसमें प्रभुपाद जी कह रहे हैं लगाना चाहिए। लगाना चाहिए मतलब अपने को ट्रेनिंग से आप इस स्टेज तक पहुंच सकते हो। अपने को पुश करके आप ऐसी स्टेज तक पहुंच सकते हो जो ट्रांसेंडेंटल है, लविंग है, और जिसमें भर भर के डिवोशनल सर्विस है। तो हो सकता है आज हम वहां ना हो क्या सकता है। मैं अपनी बात करूं तो नहीं हूं। हो सकता है अभी मैं वहां नहीं हूं, लेकिन मेरे को स्पीड तेज कराने से कौन रोकता है। मेरी स्पीड वहीं रुकेगी जहां मैं स्वयं रोकना चाहूंगा। अभी मैं गाड़ी से आ रहा था, 2-3 दिन पहले की बात बता रहा हूं। तो गाड़ी से जा रहा था, बहुत भीड़ लगी हुई थी। भीड़ लगी हुई थी तो बहुत भीड़, मतलब समझ नहीं आ रहा था मतलब क्या है भीड़ का। मैं गाड़ी चलाना चाहता हूं तेज, पर गाड़ी नहीं चल सकती क्योंकि भीड़ बहुत है। तो धीरे धीरे आधे पौने घंटे बाद देखा जाके कि फ्लाईओवर के पास कुछ मोटरसाइकिल वाले 60-70 खड़े हैं, और ऐसा लगा कि कोई कूद गया है या कुछ घटना घटी है, या सब नीचे झुक झुक के देख रहे हैं। अब मैं अगर रेफरेंस केवल स्पीड का ले रहा हूं, मैं अभी मोरालिटी को बाहर निकाल रहा हूं, मैं अभी भक्ति को बाहर निकाल रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए उसको बाहर निकाल रहा हूं, अभी मैं केवल स्पीड के रेफरेंस से बात कर रहा हूं। तो उन मोटरसाइकिल वालों ने, उन गाड़ी वालों ने, उन कार वालों ने, ट्रक वालों ने, हाईवे पूरा खाली है। उनकी चॉइस है वहां रुक के देखना क्या हो रहा है या क्या हुआ। हाईवे तो पूरा बनाया सरकार ने, हो सकता है वहां कुछ भी ना हुआ हो, लेकिन स्पीड के रेफरेंस से स्पीड किसने कम करी। हर व्यक्ति ने अपनी। भाई ब्रेक तो उसने लगाया ना, देखने के लिए हो क्या रहा है, यहां ज्यादा मजा है। हम स्पीड अपनी स्वयं रोकते हैं, कोई और नहीं रोक सकता। हम स्पीड अपनी स्वयं रोकते हैं। हालांकि कभी अगर ऐसा हो रहा हो तो थोड़ी देर रुक के देखना चाहिए कि किसी को मदद कर सकता हूं कि नहीं। तो मैंने इसीलिए कहा कि मैं मोरालिटी को, सोशल एटिकेट को, धर्म को हटा के रेफरेंस पॉइंट दे रहा हूं स्पीड का बस। केवल उस विचार से, इस दृष्टिकोण से इस परिस्थिति को देखिएगा, अन्यथा डाउट हो जाएंगे। तो प्रेमा भक्ति, अब लविंग तो हो गया, अब डिवोशनल सर्विस। अब डिवोशनल सर्विस क्या होती है। डिवोशनल सर्विस होती है सर्विस डन विद डिवोशन। अब डिवोशन क्या होता है, व्हाट इज डिवोटी या व्हाट इज डिवोटेड। तो इसमें भी हमने कभी थोड़े समय पहले चर्चा की थी, डिसिप्लिन और डिवोशन का कुछ एंगल बताया था मैंने। सो व्हेन यू लव टू बी डिसिप्लिन्ड, व्हेन यू लव टू बी डिसिप्लिन्ड, जबकि डिसिप्लिन करना किसी को बड़ा मुश्किल होता है। किसी को आप डिसिप्लिन करोगे उसको अजीब लगता है कि सुबह 4 बजे उठा देंगे क्या, 5 बजे उठ जाएंगे क्या, किसी सर्दी में भी, गर्मी में भी, अच्छा ऐसे भी ये करना होगा, इतना डिसिप्लिन, ये मुश्किल होती है उसको। पर जब वो ये डिसिप्लिन को स्वतः ही स्वीकार कर ले, इसको बोलते हैं डिवोटेड। व्हेन यू लव टू बी डिसिप्लिन्ड, यू आर डिवोटेड। कैसे पता लगता है कोई व्यक्ति बहुत डिवोटेड है किसी कार्य के लिए। आप देखोगे बहुत डिसिप्लिन है उस कार्य के लिए।
बहुत मेहनत करेगा वो उस कार्य के लिए, तो आप बोलेगा बहुत डिवोटेड है वो। मैं कुछ भक्त हैं, आप देखोगे उनको सेवा में, आपको लगेगा बहुत डिवोटेड है। क्यों? एक्सेप्शन ही नहीं है कोई, करना है तो करना है। डिवोटेड, मटेरियल वर्ल्ड में भी लोग डिवोटेड होते हैं, हर जगह डिवोटेड होंगे। आप क्रिकेटर को देखोगे, कैसे पता लगाओगे डिवोटेड है? वो खाली समय में भी नेट्स पे दिखेगा, क्रिकेट खेलता हुआ, प्रैक्टिस करता हुआ, शॉर्ट पिच बॉल की, ओवर पिच बॉल की, इस बॉल की, उस बॉल की। फील्डर, वो फील्डिंग करता हुआ दिखाई देगा आपको कंटिन्यूअसली, आप कहोगे बड़ा डिवोटेड आदमी है। फुटबॉलर, वो फुटबॉल आपको फील्ड में दिखेगा, बॉलों से अपने ड्रिबल करता हुआ, बैलेंसिंग करता हुआ, एक्सेट्रा। आप बोलोगे बहुत डिवोटेड आदमी है, बारिश में भी लगा हुआ है। ऐसे डिवोटी है, ऐसे भक्त है। सो भक्त का तो अंग्रेजी में नाम ही डिवोटी है। ही इज अ डिवोटी। क्या मतलब? वो हर वक्त भक्ति में दिखे, देन ही इज डिवोटेड। अब मैं आपको एक और परिभाषा देता हूं इसकी। इस बात को जरा शांति से सुनना, जो काम कर रहे हो 10 सेकंड के लिए रोक देना, है ना? पहले समझ लो, इस लाइन को समझ लेना बस। अक्सर मैं अपने आप से ये बात करता हूं, आज आपसे कर रहा हूं। बिना तिलक के, बिना गोपी ड्रेस के, बिना धोती कुर्ता के, नॉर्मल भौतिक कपड़ों में भी क्या कोई आपसे मिलके कह सकता है कि ये भक्त है? तो भक्त हो। तिलक लगाया है तो लोग बोल ही देंगे भक्त है। धोती कुर्ता पहना है तो पंडित जी यहाँ भक्त बोल ही देंगे। बिना धोती कुर्ता के, बिना इन बाहरी वस्त्रों के, आवरणों के, क्या आपके स्वभाव से, क्या आपकी बातचीत से, क्या आपके दृष्टिकोण से, क्या आपकी परिस्थिति को देखने की क्षमता से, क्या आपकी विनम्रता से, क्या बिना बाहरी चीजें दिखाए अगर कोई समझ जाए कि ये कोई महान व्यक्ति है, ये कोई बहुत बढ़िया व्यक्ति है, तो मान लेना कि आप सच्ची में भक्त हो। तो बात है आपकी भक्ति में। नहीं तो केवल तिलक, धोती कुर्ता पहनने से कोई भक्त नहीं बन जाता। सारा गाय माखिला तिलक गौर मिले ना। सारी जगह तिलक लगा लोगे तो भी गौर मिले ना। अंतर बाहर एक ना होइले, गौर प्रेम के कौथा गिले। अंदर और बाहर एक जैसा। तो ये विचार करना अब कि क्या मैं बिना भक्ति के कपड़ों में, या बिना भक्ति के तिलक में ना, बिना हाथ में गीता लिए, बिना हाथ में माला लिए, एम आई स्टिल अ डिवोटी? एक डिवोटी थे प्रभुपाद जी के टाइम पे, जन्निवास प्रभु, आप सबने सुना होगा। जन्निवास प्रभु की कृपा से रथ यात्रा होती है। आज की डेट में जितने रथ इस्कॉन के बनते हैं, जितने रथों पे रथ यात्रा होती है, हर यात्रा में उनकी फोटो लगानी अनिवार्य है। इट इज अ प्रभुपाद्स इंस्ट्रक्शन। ही इज ऑलवेज प्रेजेंट ऑन एवरी रथ बिकॉज ही वॉज द वन हु क्रिएटेड फर्स्ट रथ। पहला रथ उन्होंने रथ यात्रा के लिए बनाया था, न्यूयॉर्क के यहाँ जहाँ। तो जब वो बुक डिस्ट्रीब्यूटर थे, प्रचारक थे, है ना? प्रचारक का काम ही बुक डिस्ट्रीब्यूशन है बस, है ना? प्रभुपाद जी बोलते थे प्रीचर मतलब बुक डिस्ट्रीब्यूटर, बुक डिस्ट्रीब्यूटर मतलब प्रीचर। तो ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाया करते थे। तो एक स्त्री थी,
वेरी एनेमिकल, भक्तों के लिए बड़ी अच्छा नहीं लगते थे उसको डिवोटीज। भक्ति में हजार गलतियां निकाला करती थी, एनवियस, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो कुछ आप सोच सकते हैं। पर जनिवास प्रभु हमेशा जाया करते थे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने, तो उनसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन कराया करते थे हर साल। तो एक साल कुछ भक्त गए उनके घर, माता जी के घर, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और उन्हें बोला कि हम आए हैं, बुक कुछ ले लीजिए। तो उन्हें बोला, वो कहाँ है जो हर साल आता है, वो व्यक्ति कहाँ है जो हर साल आया करता था? तो उन्होंने कहा कि वो तो अब शरीर छोड़ चुके हैं, अब वो नहीं है। तो उस लेडी ने जानते हैं क्या कहा? उस लेडी ने कहा, देखो मैं ये तो नहीं जानती कि आप लोग कौन हो, लेकिन मैं इतना जानती हूं, क्योंकि तुम उनके साथ थे तो तुम भी अच्छे ही होंगे। मैं ये नहीं जानती कि तुम लोग कौन हो, बट बिकॉज ही वॉज क्लोज टू यू, दैट मीन्स यू आर ऑल्सो गुड पीपल। एंड शी गेव सम डोनेशन एंड गॉट सम बुक्स। दिस इज कॉल्ड प्रीचिंग। When people don't remember you for tilak, kanthi, and mala, people remember you for your acharan. People remember you for your loving exchanges. सनातन गोस्वामी पूरे ब्रज के ऐसे महान संतों में से हैं। आज भी मुंडिया पूर्णिमा के नाम से उनकी तिरुभाव तिथि का मनाया जाता है। पूरा वृंदावन, पूरा ब्रज सर मुड़वाता है उनकी याद में। क्यों? उन्होंने सबको माला करनी सिखाई? नहीं, बिकॉज ऑफ हिज स्वभाव। हम तो एक का गुणगान करते हैं, चार का बुराई करते हैं, और फिर जिसका गुणगान हो रहा होता है उसकी भी चार बुराइयां निकाल लेते हैं। सहा ही नहीं जाता, सहन ही नहीं होता। कैसे टिकेंगे इस मूवमेंट में जो कि इतनी प्योर है कि आपको इतना शुद्धता के टेस्ट, इतने शुद्धता के टेस्ट हैं, हर एक क्षण आपकी शुद्धता की परीक्षा होती है, हर एक थॉट आपकी परीक्षा करता है। तो पहले तो प्रभुपाद जी ने लिखा कि हमें उतनी मेहनत करनी चाहिए जितना जीवन निर्वाह। फिर प्रभुपाद जी ने लिखा जो शेष समय बचा है उसको दिव्य प्रेमा भक्ति में लगाना चाहिए। तो हमने पढ़ा दिव्य प्रेमा क्या है, अब डिवोशनल क्या है ये भी हमने पढ़ लिया। डिवोटेड, हु लव्स टू बी इन डिसिप्लिन, ही इज डिवोटेड। अब डिवोशनल, अब आ गई सर्विस। सर्विस मतलब सेवा। अब ये सेवा क्या है? सेवा वो है जिसके बदले में आपको कुछ नहीं चाहिए। जिसके बदले में आपको कुछ चाहिए उसे तो जॉब कहते हैं, उसको सेवा थोड़ी बोलते हैं। सेवा मतलब हमें बदले में कुछ नहीं चाहिए, प्रसाद भी नहीं चाहिए, बदले में कुछ नहीं चाहिए। मिल जाए तो मिल गया, नहीं मिले तो नहीं मिला। बदले में कुछ चाहिए तो फिर वो सेवा नहीं हुई, फिर तो नौकरी हो गई। आप सारे दिन मेहनत करते हो तो बदले में आपको तनख्वाह चाहिए कि नहीं चाहिए? इसलिए उसको सेवा नहीं कहते, उसको नौकरी कहते हैं, जॉब कहते हैं। सेवा तो नरोत्तम दास ठाकुर की है, सेवा तो भक्तों की है। कुछ नहीं चाहिए। लोकनाथ गोस्वामी की एक साल तक, हाँ, उनका मल मूत्र साफ करते रहे, उस जगह को साफ करते रहे, और ये भी नहीं कहा कि मुझे दीक्षा दो इसलिए कर रहा हूं। बदले में दीक्षा भी नहीं चाहिए।
और ऐसा भी नहीं कह रहे कि मेरी ड्यूटी है, मुझे करना है। इसे कह रहे कि मैं तो आपसे प्यार करता हूं, तो मैं तो करूंगा ही। आप चाहे मारो, आप चाहे रखो, मैं तो ये करूंगा ही। मुझे आपकी प्रसन्नता मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो बदले में अगर कुछ और देना ही है तो बस मुस्कुरा दो, बस बहुत है। ये बोल दो मैं खुश हूं, बस इतना बहुत है। और कुछ नहीं चाहिए। नरोत्तम दास ठाकुर, लोकनाथ गोस्वामी की ऐसे सेवा किया करते थे। अभी हम छठ गोस्वामी सीरीज कर रहे हैं। उन सीरीज में 6 गोस्वामियों के बाद हम इन आचार्यों की भी चर्चा वार्ता करेंगे। आप पाओगे उनके जीवन रत्न से कितने रत्न। भगवान का ध्यान कैसे आकर्षित होगा, उसके कुछ गुहितम रहस्य। तो सनातन गोस्वामी हो, रूप गोस्वामी हो, या कोई भी हो, प्रभुपाद जी हो, प्रभुपाद जी ने भी जीवन में यही किया। तो प्रेमा भक्ति, भक्ति मीन्स डिवोशनल सर्विस। सर्विस मतलब जिसको बदले में वी डोंट वांट एनीथिंग। हमें क्लास समय से खत्म हो ये भी नहीं चाहिए। प्रभु जी बहुत समय हो गया, हमें ये भी नहीं चाहिए। लेकिन समय हो गया तो अपनी वाणी को यही दे रहा हूं विराम। लेकिन बहुत गहरी बात है। दिव्य प्रेमा भक्ति किसे कहते हैं ये हमने समझा। फिर हमने ये भी समझा कि कितना समय मेहनत करनी चाहिए और कितना समय हमें भक्ति में लगाना चाहिए। तो अगर कोई व्यक्ति भक्ति में ज्यादा समय लगा रहा है, उसका गुणगान करना, उसको नीचे नहीं गिराना। क्योंकि अगर आपने उसकी निंदा की या अगर आपने उसको अपने जैसा बनाने का प्रयास किया, तो भगवान आपको कभी माफ नहीं करेंगे। कई बार लोग देखते हैं एक दूसरे एक को बहुत अच्छा करते हुए और खुद वो कर नहीं पाता, तो उसको जाके बोलते हैं अरे मत कर, इतना अच्छा नहीं लगता, इतना मत कर। या वो डायरेक्ट नहीं बोलेगा इतना मत कर, तो वो कुछ और में उलझाएगा उसको। एक आधी बात बोल जाएगा कि उसका उत्साह कम हो जाए। आप कर सकते हो, ऐसा करिएगा, पर भगवान के प्रकोप से भी रेडी रहिएगा झेलने के लिए। ये ध्यान रखिएगा। अगर हमने किसी को भगवान की तरफ जाते हुए उसके उत्साह को रोका, तो यमराज जी को आदेश है ये कि इस संसार में जितने लोगों के कर्म फल तय नहीं हो रहा कि ये गुनाह किसके सर लगाया जाए, तो फॉल्ट फाइंडर हर उस व्यक्ति के सर मर दो बाय डिफॉल्ट, जिसने भक्तों को रोका उसके सर मर दो। इसके ऊपर कई कथाएं हैं, अगली क्लास में अगर समय मिला तो इस पे भी चर्चा करूंगा। इसलिए कभी नहीं अपने अंदर के शैतान को, राक्षस को पहचानना सीखना होगा। हमें उत्साहवर्धन करना है। तो जो व्यक्ति अपना समय निकाल कर भक्ति में लगा रहा है, वो वास्तव में उसके कई जन्म हो चुके हैं। अब इस जन्म में वो अपना जीवन सेट करके भगवत धाम जाने की तैयारी कर रहा है। इसलिए उसकी इस तैयारी को रोकना नहीं, उसका उत्साह बढ़ाना, उसका सपोर्ट करना, उसका गुणगान करना। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न? यस, मनु प्रभु। आपकी आवाज नहीं आ रही।
हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आपने अभी एक एग्जांपल दिया था, टू डिटरमाइन द स्पीड, हमारी जो स्पीड है भक्ति में, कि वी आरसेल्व्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लोइंग इट डाउन या फिर डिक्रीजिंग इट। तो आपने बाइक वाला एग्जांपल दिया कि उन्होंने खुद ही अपनी स्पीड कम करी होगी, बट इसमें यदि एक एंगल से सोचा जाए तो आपकी स्पीड, जो आपकी कार की स्पीड थी, वो तो उनकी बाइक्स की वजह से स्लो डाउन हुई। मतलब माय क्वेरी वाज, क्या कोई एक्सटर्नल फैक्टर एनी हाउ हो सकता है, मे बी अराइजिंग ड्यू टू आवर ओन अर्थात, या फिर कुछ भी एक्सवाइजेड रीजन हो, एक्सटर्नली भी स्लो डाउन होती है। मेरी इस कार की स्पीड इसलिए स्लो डाउन हुई क्योंकि उसका कोई दायरा था। वो ब्रिज इतना ही था। भक्ति का कोई दायरा नहीं है। इट इज इनडेफिनिट। सो व्हेन इट इज इनडेफिनिट, इट इज माय मनोवृत्ति, मैं उसके साइड से होकर निकल जाऊंगा। मुझे याद है प्रभु जी मुझे हमेशा सिखाया करते थे, गोविंद मोहन पतली गली से निकलना है। तो मैं कई बार सोचता था, हाँ हाँ निकल जाएंगे, पतली गली से निकल जाएंगे। प्रभु जी आप जहां जा रहे हो हम तो आपके पीछे पीछे हैं, हम निकल जाएंगे, हमें क्या पता पतली मोटी, हम तो आपके पीछे हैं। है ना? पतली गली हो मोटी गली हो हमें क्या करना, आपको तो पता है ना कौन सी पतली है, तो हमें क्या करना। लेकिन वो बोलते थे नहीं, तुम्हें भी पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार मैं साथ में नहीं खड़ा हूंगा। पतली गली कौन सी है, इसके लिए विचारवान व्यक्ति चाहिए। तो अब बहुत बार समझ में आता है, पतली गली मतलब आई डोंट हैव टू एंगेज माई सेल्फ विद ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ दिस वर्ल्ड। इस संसार में करोड़ों प्रॉब्लम्स हैं, मैं सबको सॉल्व करने नहीं आया। मुझे सारी सॉल्व करनी भी नहीं है। किस प्रॉब्लम से लड़ना है और किस प्रॉब्लम से नहीं लड़ना है, किसकी साइड से निकल जाना है। हाँ भैया ठीक है, ओके ठीक है, ओके ठीक है, हो गया, ठीक ठीक है, ठीक। क्योंकि मैं जितना प्रॉब्लम से एंगेज करूंगा वो प्रॉब्लम मुझे और एंगेज कर लेगी, मेरा और समय खा लेगी। क्यों रूप सनातन ने दिग्विजय पंडित के आगे लिख दिया, हाँ मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। क्यों रूप गोस्वामी ने उस दिग्विजयी दूसरे पंडित केशव कश्मीरी ने जो भी था उसके नाम पे ऐसे लिख दिया कि अरे भाई सॉरी, हम हार गए आपसे। वो तो जीव गोस्वामी लड़ पड़े, अलग बात। लेकिन क्यों, उन्होंने बोला मुझे एंगेज ही नहीं होना। तुम 4 बातें करोगे मैं 6 बातें करूंगा, तुम 8 बातें करोगे मैं 15 बातें करूंगा, तुम कहोगे मैं ठीक हूं, मैं बोलूंगा मैं ठीक, 1 घंटा निकल जाएगा, अरे 4 श्लोक पढ़ लूंगा इतनी देर में तो। पर आप देखोगे कई लोगों को बड़ी मजा आता है ना, एंगेज। वे कहाँ का फड्डा, कहाँ के प्रॉब्लम, ये वहां जाके खड़े हो जाते हैं। हाँ जी, अरे पतली गली से निकलना है। वी डोंट हैव टू सॉल्व ऑल प्रॉब्लम्स। हाँ, विल सॉल्व ऑल दोज प्रॉब्लम विच अवर गुरु महाराज टेल्स अस टू सॉल्व। आई एम नॉट सॉल्विंग एनी अदर्स प्रॉब्लम। है ना, क्लियर हो रहा है। पतली गली, ये पतली गली है बस। और मैंने ऐसा देखा है संसार में, गली भली पतली हो पर वहां कोई होता नहीं है। सारे तो भीड़ वाली गली में होते हैं। इसलिए पतली गली में आप अकेले ही हो गए, जल्दी निकल जाओगे। मोटी गलियों में फंसे हुए हैं लोग। तो ये पहचानना कौन सी मोटी है कौन सी पतली है, कहाँ फाइट करनी है कहाँ फाइट नहीं करनी है, कहाँ एंगेज होना है कहाँ एंगेज नहीं होना है, ये विवेक चाहिए, गुरु कृपा चाहिए। ठीक है। हरे कृष्ण। ओके। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच फॉर सच अ वंडरफुल एक्सप्लेनेशन, एंड काफी सुंदर व्याख्या करी आपने आज के श्लोक की भी। शुरुआत जो आपने करी, जो नारद मुनि समझा रहे हैं राजा प्राचीन परीक्षित को, कि समझाना कितना जरूरी है, लेकिन ये हमारे समझ में नहीं आता कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू एक्सप्लेन एंड टू अंडरस्टैंड एज वेल। खुद समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है।
तो एंड आपने इसके बारे में बताया कि जानना चाहता हूँ और सीखना चाहता हूँ, दीज आर टू वेरी डिफरेंट टर्म्स, और बहुत ज्यादा डिफरेंस भी है उनके लेवल में। क्योंकि जितना मतलब मैं भी समझाऊं कि जानना चाहता हूँ, आपने बताया कि दूसरे को समझाने के लिए हम जानना चाह सकते हैं, लेकिन जब जानना चाहेंगे तो मे बी ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ लाइफ हम उसको भूल जाएं। बट यदि सीख लिया उस चीज को, तो फिर वो हमेशा हमारे साथ रहेगी। तो इसलिए सीखना इज मच इम्पोर्टेंट देन जस्ट जानना, नॉलेज गेन करना। एंड जो आज का श्लोक था पूरा ट्रांसेंडेंटल डिवोशनल सर्विस के ऊपर, दिव्य प्रेममयी सेवा, तो आपने शुरुआत करी। वैसे तो ट्रांसेंडेंटल है अपने आप में, उसका नेचर ही दिव्य है। इट्स नॉट मटेरियल लाइक ऑल अदर एक्टिविटीज जो हम इस भौतिक जगत में करते हैं, और स्वतः होनी चाहिए, खुद से होनी चाहिए। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बताया कि बहुत जरूरी है जानना कि मैं खुद से क्या कर रहा हूँ। जैसे आपने बताया कंफर्ट जोन में रह के क्या कर रहा है, या फिर जब कोई नहीं भी देख रहा तब क्या हम क्या कर रहे हैं। सो व्हाट आर एक्टिविटीज आर, एंड इसमें भी भक्ति को एज अ ड्यूटी और भौतिक जीवन को एज लव करना। और जब ऊपर इससे उठेंगे तो भक्ति को एज लव एंड भौतिक जीवन को एज अ ड्यूटी करना। तो ये जो वाइस वर्सा करना है, ये एक लॉन्गर रन है, प्रैक्टिस और ट्रेनिंग चाहिए इस चीज के लिए, लेकिन इस चीज को फोकस करना है कि भक्ति को प्रेम से और भौतिक जीवन को एज अ ड्यूटी हम कर सकें। एंड प्रभु जी, आज ही बिफोर द क्लास आई वाज जस्ट मेडिटेटिंग ऑन योर डेली शेड्यूल एंड योर एक्टिविटीज, और मैं सोच रहा था कि कोई भी इतने ज्यादा लेवल पर फिर इतनी तीव्रता से यदि कोई चीज करता है, तो इट मीन्स के इंटरेस्ट है बहुत ज्यादा उस चीज में, बहुत ज्यादा प्रेम आ रहा है उस चीज को करने में। क्योंकि इफ आई टेक माई पर्सनल एग्जांपल, सो एट द एंड ऑफ एवरी सेमेस्टर प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है। तो आई कैन वर्क टायरलेसली, आई कैन स्टे अवेक फॉर मैनी नाइट्स टू कंप्लीट दैट प्रोजेक्ट, क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है उस चीज को करने में। तो इंटरेस्ट है। बट यदि उसी चीज को इम्प्लाई करा जाए इन स्पिरिचुअल लाइफ, तो कोई व्यक्ति अपने 24/7 ही कैन वर्क टुवर्ड्स स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ लॉर्ड कृष्णा और इन द मूवमेंट ऑफ चैतन्य महाप्रभु। तो फिर उस चीज में इंटरेस्ट आ रहा है। तो इंटरेस्ट जो प्रेम डेवलप करना है उस एक्टिविटीज के लिए, डिवोशनल सर्विस के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि यदि मैं अपने लेवल पे रिलेट कर पा रहा हूँ, मुझे अपने प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में मजा आ रहा है, तो एक दिन स्पिरिचुअल लेवल पे प्रचार मूवमेंट में, प्रीचिंग मूवमेंट में भी इतना इंटरेस्ट उत्पन्न हो कि उसको भी करने में मजा आने लगे, भारी ना लगे या फिर ऐसा ड्यूटी ना लगे, प्रेम से वो चीज अपने अंदर से स्वतः आने लगे। तो एक ये पॉइंट था प्रभु जी, एंड आपने बताया कि सेकंड पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट था कि कैन समवन कॉल यू अ डिवोटी और रिकॉग्नाइज यू एज अ डिवोटी इवन व्हेन यू आर नॉट वेयरिंग अ तिलक और हैविंग माला और नॉट वेयरिंग धोती कुर्ता। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने सनातन गोस्वामी का एग्जांपल दिया, दैट उनका चरित्र बहुत अच्छा था। तो आई शुड कंसिडर दैट आई हैव बिकम सक्सेसफुल एट लिविंग अ डिवोशनल लाइफ यदि लोग मेरे प्रेममय संबंध को, प्रेममय इंटरेक्शन को, मेरी एक्टिविटीज को, मेरे बिहेवियर से मुझे पहचाने rather देन तिलक धोती कुर्ता या माला से ही केवल। तो बिहेवियर, वो इनेट नेचर, हमारा स्वभाव कैसा है सबके प्रति, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने जननिवास प्रभु का भी एग्जाम्पल दिया कि कैसे वो माता जो भक्तों से भी द्वेष करती थी, वो भक्तों को एक्सेप्ट कर रही है ये बोल के क्योंकि आप उनके साथ थे तो मैं आपको अच्छा व्यक्ति मान रही हूँ। तो ये डेवलप करना, ट्रेनिंग करना, इसी चीज में मैं सोच रहा हूँ कि ट्रेनिंग बहुत ज्यादा लगेगी इस चीज को अपने अंदर लाने के लिए। सनातन गोस्वामी, श्रीला प्रभुपाद के शिष्य हुए, उन सब ने करके दिखाया कि बिहेवियर के थ्रू अपने आप को रिकॉग्नाइज करा है rather देन जस्ट बाहरी आवरण। वो भी इम्पोर्टेंट है, बट हमारा बिहेवियर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। एंड प्रभु जी जो लास्ट में अपने समराइज करा, ट्रांसेंडेंटल, दिव्य तो नेचर है ही भक्ति का, लविंग खुद से हो रही है एज अ ड्यूटी ना करके, खुद से अंदर से जब आ रही है। एंड डिवोशनल मतलब डिसिप्लिन होने में भी व्यक्ति को प्रेम होने लगे, ही इज लविंग टू बी डिसिप्लिन rather देन जस्ट डूइंग इट एज अ ड्यूटी एंड सर्विस, डूइंग विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। सो आज की क्लास के साथ है ट्रांसेंडेंटल, लविंग, डिवोशनल सर्विस। सो आई टेक दिस अवे विद मी फॉर मेडिटेशन टिल नेक्स्ट फ्राइडे। थैंक यू सो मच फॉर सच अ वंडरफुल क्लास। और आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्रेम से श्रवण करने के लिए। हम सब प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे, पर हरे कृष्ण नाम से बोल के, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद आप